मैं डॉक्टर दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मेसोसाइकिल। आज हम मेसोसाइकिल का पार्ट 1 बना रहे हैं। इसमें पहले हम लोग को ओवेरियन साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है, तब इसके बाद हम लोग समझेंगे फिर इसका दूसरा यूटेराइन साइकिल। मेसोसाइकिल आखिर किसको बोलते हैं मालूम होगा आप लोग को, क्योंकि यह एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल साइकिल है, जो कि हर एक 28 डेज पर या हर एक फिक्स डेज पर 25 to 35 उसका ओवरऑल एज है, जिसपे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनिटल ऑर्गन से डेवलप होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं ओवेरियन साइकिल ये है क्या, फिर इसके बाद हम लोग यूटेराइन साइकिल को देखते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि फीमेल में ये यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब और ये यूट्रस और यहाँ पर ये ओवरी है, 2 ओवरी है। तो हम जानते हैं कि 2 ओवरी और एक यूट्रस, लेकिन जो ओवेरियन साइकिल होती है वह 1 मंथ में इससे ओवा निकलता है और 1 मंथ में इससे ओवा निकलता है। लेकिन जो यूट्रस का जो साइकिल है ना, ब्लीडिंग का साइकिल, यह हर महीने 28 दिन पर निकलता है। तो यूट्रस का साइकिल 28 दिन पे होता है, लेकिन ओवरी का जो साइकिल है वह 56 डेज पे होता है। तो इसमें अल्टरनेट ओवरी से ओवा निकलता है, 1 मंथ में इससे 1 मंथ में इससे। अभी कैसे होता है, तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे यूट्रस को देखेंगे। तो ओवेरियन साइकिल को ओवेरियन एक्सिस भी कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि प्यूबर्टी में हम लोग पढ़े थे, या फिर पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में ओवरी के साथ क्या होता है। देखिए, पहले हम लोग इंट्रायूटेराइन लाइफ देख लेते हैं, फिर हम लोग वो आगे हम लोग यूट्रस के बारे में देखते हैं। इंट्रायूटेराइन लाइफ में जब ये बॉडी के अंदर 44 प्लस XX क्रोमोसोम था, तो इस गोनाड का जो सेल था, हम एक सेल बना रहे हैं, गोनाड का जो सेल था, उस सेल में न्यूक्लियस को ये पता चला कि उसमें डबल X क्रोमोसोम है। तो उसी समय क्या हुआ कि न्यूक्लियस में इसका डेंसिटी बढ़ जाने से न्यूक्लियस इसका क्या हो गया, पेरिफेरल में आ गया था। तो पेरिफेरल में आने के बाद से क्या हुआ कि न्यूक्लियस इसका 1 साइडेड हो गया। पहली बात है, ये घटना कब की होती है, 12 वीक की घटना होती है इंट्रायूटेराइन लाइफ में। इसी समय जो न्यूक्लियस होता है, इसका फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इसका स्टार्ट हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी यहाँ पर 46 क्रोमोसोम ही होती है, यहाँ पर 2n क्रोमोसोम्स है इसमें। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में प्रोफेज, यहाँ पर मेयोटिक फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, और मेयोटिक फर्स्ट स्टार्ट होने से क्या होता है, जिसमें प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होता है। प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेज होता है, लिप्टोप्टीन, जाइगोटीन, पैकेटिक, डिप्लोइड, डाइकाइनेसिस। इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है ये 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड हो जाता है, एक बड़ा एक छोटा। क्यों बड़ा छोटा, क्योंकि एक साइड 1 साइड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 23 और 23 यह न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स का, यानी कि 22 + X और प्लस 22 + X का। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी oocyte कहते हैं, प्राइमरी oocyte। यानी 20वें सप्ताह होते होते 20 सप्ताह होते होते और इस तरह से सेल बन जाता है ओवरी के अंदर। और कितना बनता है, लगभग 10 मिलियन बनता है, 10 मिलियन। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें से कुछ सेल जो है धीरे धीरे डिजनरेट होने लगता है, और डिजनरेट होते होते और लगभग जो है 7 महीने होते होते
इसमें बच जाता है अप्रॉक्स में जब लगभग 7 मंथ मैंने गिनता था लाइफ में आते आते लगभग 1 मिलियन बच जाता है, 1 मिलियन डिजेनरेट सेल बच जाता है। और इसके बाद बर्थ भी 1 मिलियन का हो जाता है। बर्थ के बाद क्या होता है अब वो देखना है पहले। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि बर्थ के बाद फिर क्या होता है कि जो 1 मिलियन था बचा हुआ, वो लगभग बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो डिजेनरेट होते होते और मेन सेल एक को मेन सेल मान लेता है, एक को मेन सेल मान लेता है और जिसको प्राइमोडियल सेल मान लेता है। प्राइमोडियल सेल जिसमें कि प्रोफेज फर्स्ट स्टेज पूरा हो चुका होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और इसको चारों तरफ अराउंड घेरने लगता है, इसको चारों तरफ से इसको बाइंड करने लगता है ना। जिससे कौन सा डिजेनरेटेड सेल्स और सब जो है उसमें से बाइंड कर करके कुछ डिजेनरेट और इस तरह से उसको क्या घेर करके और एक फॉलिकल जैसा फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। लगभग 7 साल होते होते और अप्रॉक्स में 1 लाख फॉलिकल ऐसा बना लेता है, 1 लाख फॉलिकल ऐसा तैयार कर देता है। अब इस फॉलिकल में होता क्या है वो देख लेते हैं। आप जो देखो जो डिजेनरेटेड हो रहा था सेल, वो डिजेनरेटेड सेल 2 लाइनिंग बनाता है। एक लाइनिंग जो बाहर की तरफ बनाता है इसको थीका लाइनिंग बोलते हैं, थीका सेल बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ बनाता है उसको हम लोग ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। अभी 1 लाख फॉलिकल जो है ये रह जाता है दोनों ओवरी में, जिसमें कि 50-50 हज़ार रह जाता है। इसमें से भी अब क्या होगा जब प्यूबर्टी जब आएगा तो क्या होगा अब देखते हैं। तो इतना तो हो गया कब 7 साल के बाद। अब हम लोग आते हैं प्यूबर्टी के बाद क्या होगा। प्यूबर्टी के बाद क्या होगा इसी को हम देखना चाह रहे हैं कि जो प्रिमोडियल सेल है वो तो अंदर में ही है। प्यूबर्टी के बाद क्या होगा, एफएसएच इस पर एक्शन करेगी फॉलिकुलर स्टिमुलेटर में, और एक बार में 10-10 फॉलिक्यूल को, 15-15 फॉलिक्यूल को, 20-20 फॉलिक्यूल पे जाकर एफएसएच क्या करेगी, एक्शन करेगी। उसमें से कोई एक ही को तैयार होता है, करता तो कई को पे है, 20-20 फॉलिक्यूल स्टिमुलेट होता है लेकिन तैयार एक होता है। कैसे तैयार होता है तो देखिएगा। एफएसएच जैसे एक्शन करता है इस पर, तो चूंकि ये तो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में था है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि एफएसएच इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जैसे स्टिमुलेट करता है इसको, हम लोग 1 बाय 1 करके चलते हैं, एक फॉलिक्यूल लेकर चल रहे हैं। तो जो प्रिमोडियल सेल था जो प्रोफेज फर्स्ट में था वह क्या होगा, अब वो धीरे धीरे अब स्टार्ट होगा डिवीजन होना मेटाफेज फर्स्ट में, और यहाँ पर क्या होगी कि जो गैलोसा सेल था वह इसको पैक करेगा और थीका सेल क्या होगा यहाँ पे इसको और ज़्यादा अंदर की तरफ ये घेरेगी। और इस तरह से क्या होगा कि तीसरे दिन आते आते ये सेकेंडरी फॉलिक्यूल में चेंज कर जाएगी। पहला था जो था प्राइमरी फॉलिक्यूल था, और दूसरे दिन आते आते सेकेंडरी फॉलिक्यूल, तीसरे दिन आते आते सेकेंडरी फॉलिक्यूल में चेंज कर जाएगी। अब क्या होगा, और जो फॉलिक्यूल है इसका जो साइज है लगभग इस समय 6 या 7 mm का गेन कर लेता है तीसरे दिन की बात होती है। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे डिवीजन स्टार्ट होते रहता है, और 7वें दिन क्या होता है, हम 7वें दिन बता रहे हैं सीधा कि ये जो थीका सेल था ये 2 लेयर में डिवाइड कर जाता है। एक बन जाता है बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना, एक अंदर की तरफ बनता है थीका इंटरना बनता है। और उसके बाद क्या होता है कि अंदर में जो सेल था वो सेल अब लास्ट में टेलोफेज की तरफ पहुंच जाता है, टेलोफेज फर्स्ट की तरफ, और गैलोसा सेल जो होता है और ज़्यादा इसको इम्पैक्ट कर देता है। गैलोसा सेल्स ये इम्पैक्ट कर लेता है इसको, और फॉलिक्यूल साइज यहाँ पर लगभग जो होता है 9 mm तक गेन कर लेता है। और अंदर में अब एंट्रम का फॉर्मेशन होगा जो एक तरह से ग्रेफिन फॉलिक्यूल बनाने चालू स्टार्ट कर देता है। और बाहर की तरफ क्या होता है यहाँ पर कि जो ब्लड वेसल जो होता है बाहर की तरफ ब्लड कैपिलरी छोटा ब्लड कैपिलरी बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे बाहर की तरफ, जो कि अब आगे चल कर काम देगा ये। नेक्स्ट क्या होती है हम लोग ये देख लें। हम लोग अगला जो बात आ गई कि 11वें दिन क्या होता है, 11th डेज जो फॉलिक्यूल होती है
11th डे में कि जो 11th डे में क्या होती है कि जो गैंडोसा यहाँ पर क्या होगी, जो थीका सेल है वो बाहर की तरफ और ज़्यादा बड़ा करेगी और ये जो है यहाँ पर अब यहाँ पर एंट्रम का फॉर्मेशन होकर करेगा यहाँ पे, है ना, ग्रेफेन फॉलिकल बन जाएगी और इसके अंदर जो गैंडोसा सेल और ज़्यादा क्या होगी, पैक कर जाएगी इसके अंदर और अब ये डिवाइड कर जाएगी। पहला म्यूटेट डिवीजन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, फर्स्ट अब पोलर बॉडी निकल गया, फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से स्टार्ट होगा सेकेंड म्यूटेट डिवीजन और सेकेंड म्यूटेट डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी जिसको बोलते हैं प्रोफेज सेकेंड, है ना। और इसके अंदर फॉलिकल जो है इसके अंदर लुमेन और ज़्यादा इंक्रीज करेगी। यहाँ से एस्ट्रोजन बनना स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा, और ये ब्लड के द्वारा निकल करके और पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से LH हार्मोन निकलेगा, LH हार्मोन डायरेक्ट किस पे एक्शन करेगा, तो लुमेन के अंदर, तो लुमेन के प्रेशर को बढ़ाता है। इससे क्या होगा कि अंदर में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा और ये क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट करेगी। तो बाहर जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो जो ओवरी का जो सरफेस है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, एलिवेट होने लगेगी। अब क्या हो जाएगी, जो 14th डे की घटना क्या होगी, 14th डे से जस्ट ओवर रप्चर होने से पहले क्या होगी कि जो सरफेस है इसका ये थोड़ा एलिवेट कर देगा इस तरह से, है ना, और बाहर की तरफ जो होगी इस तरह से जो एक्सटर्नल था थीका एक्सटर्नल, इस तरह से क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ एलिवेट कर जाएगी। फॉलिकल का साइज जो है लगभग 19 mm का पहुंच जाएगा लगभग, और अंदर की तरफ जो है एंट्रम के अंदर फ्लूइड ज़्यादा भर जाएगी जिसमें एस्ट्रोजन वगैरह भी रहेंगे इसके अंदर, और ओवा जो होता है तो जोना पेलुसिडा से इम्पैक्ट हो जाएंगी, जोना पेलुसिडा से, और अंदर में जो है मेटाफेज अभी सेकेंड स्टेज में रहता है। मेटाफेज अब पूरा नहीं होता है, मेटाफेज सेकेंड स्टेज में रहता है, ओवा मेटाफेज सेकेंड स्टेज में रहता है जिसमें कि ये क्या होता है, यहाँ से रप्चर कर जाता है। ये घटना होती है क्या दिन के 14th डे की। ये हम लोग मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट करते हैं, पहला दिन हम लोग लेते हैं जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसको पहला दिन बोलते हैं। जब यूट्राइन साइकिल पढ़ाएंगे ना उसमें इसको हम लोग पूरा दोनों को मैच करा देंगे। तो यहाँ से जो ओवा बाहर निकलती है, ओवा ये बाहर में जोना पेलुसिडा है और ये बाहर की तरफ इंटैक्ट किए हुए, मेटाफेज सेकेंड स्टेज बोलते हैं इसको हम लोग, मेटाफेज सेकेंड स्टेज। को पूछे तो बोलिएगा मेटाफेज सेकेंड स्टेज में ओवा बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवुलेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ओवुलेशन। फिर इसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग कॉर्पस हेमरेजिया कहते हैं। आगे चल करके फिर ये 21वें दिन आते आते 7 दिन बाद ये डिजेनरेट होकर के और ये कॉर्पस लूटियम बन जाता है। यहाँ था सेकेंड फॉलिकल बताए थे, फिर थर्ड फॉलिकल बना, फोर्थ फॉलिकल बन गया, ऐसे कॉर्पस लूटियम बन जाता है। कॉर्पस लूटियम पे LH एक्शन फिर एक बार करता है जब, तो यहाँ से निकलता है 2 हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। इसके बारे में जिक्र करेंगे, फर्टिलाइजेशन में बता देंगे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फिर कॉर्पस लूटियम से निकलता है, ये डिजेनरेट होते होते और 28वें दिन बन जाता है कॉर्पस अल्बिकेंस बन जाता है, कॉर्पस अल्बिकेंस बन जाता है, जो कि यह कॉर्पस अल्बिकेंस इस ओवरी को अगले 28 दिन तक के लिए रोक के रखता है ओवुलेशन होने से। तो हम लोग पूरे इस ओवुलेशन में क्या क्या देख लिए, ओवरियन साइकिल हम लोग, क्योंकि ये इसको जानना बहुत जरूरी है इस साइकिल, क्योंकि इसी से कोरिलेट करेंगे हम लोग क्या चीज़ को, यूट्राइन साइकिल को। तो इसमें क्या देखें हम लोग, एक बार रिपीट कर देते हैं शॉर्टली। यहाँ पर जो फर्स्ट डे जिस दिन मेंस्ट्रुएशन होगी उस दिन FSH फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, प्रिमोडियल से यहाँ पर स्टिमुलेट किया जाता है। प्रिमोडियल से उसको बोलते हैं जो इंटरटाइन लाइफ में प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट किए हुए था वह, अब यहाँ से मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाता है। फॉलिकल डेवलप होते 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 11th डे में प्रिमोडियल सेल डिवाइड कर जाता है, फर्स्ट म्यूटेट कंप्लीट, सेकेंड स्टार्ट होती है 11th डे से। वहाँ से ग्रेफिन फॉलिकल जो होता है कंप्लीट मैच्योर होता है। उसी दिन फिर आते आते 14th डे जो होती है उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है, फॉलिकल यहाँ पर रप्चर कर जाता है, कॉर्पस हेमरेजिया कहते हैं इसको। फिर उसका ओवुलेशन हो गया यहाँ पे, फिर उसका कॉर्पस हेमरेजिया, ये जो ओवर जाएगी तो इसकी बात तो अलग हो जाएगी, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। और इसके बाद ये जो कॉर्पस लूटियम है 21वें दिन कॉर्पस लूटियम बन जाएगी, फिर यहाँ पर 2 हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, फिर यहाँ पर कॉर्पस अल्बिकेंस बन जाएगी। ये था ओवेरियन साइकिल। ये साइकिल जो है ना 28 दिन का तो ये हुआ, और 28 दिन अभी रेस्ट करेगा। 28 दिन रेस्ट क्या करेगा, 28 दिन
28 दिन फिर अगले अगले ओवरी से काम होगी, फिर अगले महीने इससे। इस तरह से क्या होती है कि ओवरी का साइकिल 56 डे पे चलते रहता है। तो ये आप समझ गए ओवरी साइकिल, इसको पढ़ लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम लोग और यूट्राइन साइकिल कैसे होता है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।